इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच यूं तो एब्सोल्यूट सिनेमा था। या एब्सोल्यूट सिनेमा से आगे जाकर वॉयलेंस का सिनेमा था, जहां पर वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, इतना वॉयलेंस कि दिल दोनों तरफ से धड़क रहा था। मतलब दिल जो है वो जोरों से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि निकल कर बाहर आ जाएगा। और उसकी वजह मूवमेंट्स थे इस मैच में, बैक टू बैक मूवमेंट्स। मतलब आप कितने मूवमेंट्स की बात करोगे? वो साक्षी भाभी का मूवमेंट जब वो जोश में धोनी कहते रहे थम जा पगली, पागल है क्या। वो संजू सैमसन का मूवमेंट जहां पर कैच ड्रॉप होता है और फिर संजू सैमसन एक ऐसी पारी खेलते हैं जिसे देखकर हम सब कहेंगे थैंक यू संजू सैमसन, थैंक यू सो मच। वो जसप्रीत बुमराह का ओवर, उफ, आखिरी के 2 ओवरों में सिर्फ एक चौका। मतलब आखिरी के ओवर में 30 रन पर भरोसा नहीं था, पर जस्सी पर भरोसा था, वो जिता देंगे, भरोसा था। वो बापू के कैचेस, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मतलब पिछला वर्ल्ड कप हम कैच जीते थे, इस बार बापू की कैच ने मैच में सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया और ये मैच हमारे साथ रहा। और फिर जैकब बेथल, जिनको लेकर वो शेर याद आता है कि यार कुछ लोग हार कर भी बाजीगर बन जाते हैं। हाँ है, मतलब वो बैटल की पारी थी जिसको देखकर आप अपनी टोपी निकाल कर ऐसे कहेंगे रिस्पेक्ट मैन, 22 साल के लड़के ने वो कर दिया है जिसने 140 करोड़ भारतीयों को साइलेंस कर दिया था फॉर अ मोमेंट। लेकिन इंडिया मैच जीत गई। तो इंडिया मैच जीत गई, इतना ऐतिहासिक मैच था, तो हमें लगा कि इस मैच के टॉप मोमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 253 इंडिया ने बनाए, 246 इंग्लैंड ने बनाए, इंडिया 7 रन से मैच जीती है। सबसे बड़ा मूवमेंट मैं लूंगा जसप्रीत बुमराह को लेकर, क्योंकि जस्सी भाई जैसा कोई नहीं। जस्सी वॉज द रियल इंपैक्ट इन दिस मैच। एक ऐसा मैच जहां पर 250 से ऊपर रन बने हैं, लगभग 500 रन बने हैं, वहां पर एक गेंदबाज 4 ओवर में सिर्फ 33 रन देता है, वो भी तब जब वो आखिरी के 4-5 ओवरों में 2 ओवर गेंदबाजी करता है। मतलब परफॉर्मेंस ऐसी करो कि जिससे मैन ऑफ द मैच मिला हो वो भी कहे कि भाई ये मैं डिजर्व नहीं करता, ये बुमराह डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मैं मैन ऑफ द मैच मारा। 16वें ओवर में 8 रन, 18वें ओवर में 6 रन। जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ बॉलर यार, व्हाट अ बॉलर। जस्सी भाई जैसा कोई नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट जसप्रीत बुमराह का मूवमेंट है। वो जो ईशान किशन ने सैल्यूट किया या इरफान पठान ने कहा कि 500 के मैच में इतना बड़ा प्लेयर है, गवास्कर साहब ने कहा वो डिफरेंस, आई थिंक आई ट्रूली बिलीव इन जस्सी भाई। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा मैच का मूवमेंट जसप्रीत बुमराह था, उनसे बड़ा मूवमेंट नहीं था। क्या वो इस बार फिर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट के अवार्ड पाएंगे? ही डिजर्व्स। बट इंडियन क्रिकेट 2016 के बाद जब वो 26 जनवरी को आए थे, कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। कमाल, ये बुमराह की वजह से हमारी फास्ट बॉलिंग को दुनिया में रिस्पेक्ट मिली है। दूसरा मोमेंट संजू सैमसन, सेल्फलेस सैमसन। संजू सेल्फलेस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि संजू सैमसन ने इस मैच में सेल्फलेस पारी खेली, 42 बॉल 89। मतलब 89 पे आने के बाद आप सिंगल डबल लेके थोड़ा बचते हो। संजू ने कहा मैं बचूंगा नहीं यार, आउट हो गए तो क्या हुआ, देश को जीतना चाहिए, और देश को जिताने के लिए संजू सैमसन ने कोशिश की। हैरी ब्रूक ने कैच ड्रॉप किया था, बट वो कैच किस्मत का कैच नहीं था, वो कैच उस इग्नोरेंस की वजह से ब्लेसिंग था जो संजू सैमसन को सालों साल मिली। संजू सैमसन को कई साल तक इंडिया ने इग्नोर किया, बहुत सालों तक मौके नहीं दिए गए हैं, लेकिन अब जब मौका मिला है तो संजू ने उसे दोनों हाथों से इनकैश किया है। और उस इनकैश करने का असर यह है कि इंडिया को आज जीतने का मौका मिला है। मतलब एक सो कॉल्ड क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हो, जो पिछला मैच था वेस्ट इंडीज वाला 97 और आज 89। मतलब इंडिया की इज्जत आनमान शान जो है वो संजू ने बचाई है। अभिषेक अब ड्रॉप हो सकते हैं, संजू ड्रॉप नहीं होंगे। 4 मैच 232 रन, 77 का एवरेज, 201 स्ट्राइक रेट। आई थिंक संजू सैमसन ने अपने करियर का बेस्ट दिया है और बहुत सही समय पर दिया है, हम सब कभी नहीं भूलेंगे। और जिन्होंने इनको बाहर रखा था, 2 मिनट का मौन उनके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्यूटियापा किया था उन लोगों ने जो संजू पे बिलीव नहीं कर रहे थे। थैंक यू सो मच कि हम सब ने बैक किया और संजू सैमसन ने फाइनली अपने साथ जस्टिस किया। ये मेरे हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मोमेंट था। तीसरे मोमेंट पे जाएंगे तो आई थिंक मेरा मोमेंट जो है वो अक्षर पटेल को लेकर जाएगा, क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो कैच नहीं, वो मैच था यार। 24 मीटर दूर कर फुल लेंथ डाइव लाकर कैच पकड़ना, और वो भी कैप्टन हैरी ब्रूक का, उस कैप्टन का जिसने संजू सैमसन को 15 पे छोड़ा था और संजू ने 89 मारे। आप हैरी ब्रूक का कैच छोड़ते, हैरी ब्रूक भूसा भर देता, पर हैरी ब्रूक का वो 24 मीटर का कैच इतिहास हमेशा याद रखेगा। कमाल का कैच, उस कैच ने इस मैच में बहुत इंपैक्ट डाला। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो विल जैक्स का कैच, आई थिंक वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था, बहुत बड़ा मोमेंट था, बाउंड्री लाइन से निकालना। इंडिया 7 रन से मैच जीती है। विल जैक्स का वो शॉट छक्का था वो शॉट, अगर वो छक्का आता तो आप अपने आप देख लो। तो मैं तो ये कहूंगा थर्ड मोमेंट पे बापू तारीफ, फील्डिंग कमाल छे बापू, कमाल छे, मतलब टू गुड मैन, यू आर टू गुड। जितनी तारीफ की जाए बापू की उतनी कम। बापू का कोई तोड़ नहीं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरफ बापू कहीं ना कहीं अपना इंपैक्ट जो है वो जरूर छोड़ देते हैं और इंडिया को मौका देते हैं कि आप उन पर डाउट मत करो। ही इज वाइस कैप्टन फॉर आवर रीजन, आप कभी क्वेश्चन मत करना। और चौथा मोमेंट जो है वो मैं साक्षी भाभी का मोमेंट लूंगा, या साक्षी भाभी की जहां जैकब बेथल का लेता हूं। हाँ, चौथा मोमेंट मेरे लिए जैकब बेथल का मोमेंट होगा, क्योंकि जैकब बेथल की पारी रिस्पेक्ट पाने वाली पारी थी। वो पारी जिसको देखकर सामने वाली टीम, जीती हुई टीम भी खामोश हो जाती है। सैम करन ने कहा था कि इंडिया को खामोश करेंगे, बट बेथल ने किया, बहुत देर तक किया था। लास्ट ओवर तक हमारी हालत टाइट थी।
253 बनाने के बाद अगर हालत टाइट है तो इट मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, एंड दैट्स व्हाट जैकब बेथेल डिड फॉर इंडिया. दैट्स व्हाट ही डिड, एंड व्हाट इनिंग मैन, व्हाट इनिंग मैन. मतलब 22 साल का लड़का जिस तरह से खेला है, 7 छक्के 8 चौके 45 गेंदों पर शतक, सेमीफाइनल मैच में, T20 हिस्ट्री में नॉकआउट मैचेस की सबसे बड़ी पारी. स्ट्रीट विल रिमेंबर जैकब बेथेल फॉर अ रीजन. ही वाज टू गुड. कोई तोड़ नहीं. मेरा एक मूवमेंट हार्दिक पांड्या का भी मूवमेंट था. हार्दिक पांड्या बैटिंग में भी मूवमेंट था, जो लास्ट ओवर में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, और फिर बॉलिंग में स्पेशली जो 9 रन दिए थे 19th ओवर में. फॉर मी दैट वाज अ मूवमेंट. 19th ओवर में आकर एक छक्का खाने के बाद पहली बॉल पर उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए, जिसकी वजह से शिवम दुबे के ओवर में 30 रन बचे, अदरवाइज वो मैच गया था. सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोमेंट फॉर मी, बिग मोमेंट फॉर मी, एंड आई जितनी तारीफ उसकी करूं मैं कम है. इसके साथ ही उन्होंने जो रन आउट किया वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था. 5वां मोमेंट मेरे लिए वो जो रन आउट था जैकब बेथेल का, वो हार्दिक पांड्या ने किया था. और इन सब के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री मूवमेंट, आई थिंक वो साक्षी भाभी वाला था. वो बहुत क्यूट मूवमेंट था जब धोनी कहते थम जा पगली, पागल है क्या, वो कैच वैच पकड़ के जस्ट बना रही थी. बट दैट डिफाइंस द मैडनेस. सो मेरे हिसाब से ये 5-6 मूवमेंट टॉप मूवमेंट थे. इनमें सबसे फेवरेट मूवमेंट आपका कौन सा था? कमेंट सेक्शन में बताओ. जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है. वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ. नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.